परम आदरणीय कुलदीप धनखड़ जी का, जिन्होंने आज ये होली मिलन समारोह आपके बीच में इस कारण से कराया। इन सभी कलाकारों को आप जैसे महान श्रोताओं के दर्शन करने का मौका दिया। आइए साथियों, कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए चलते हैं। आइए। मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला माई, मेरी आजा जवाला। कर दी तेरी कढ़ाई, राजी होते जी में जवाना कर दी तेरी कढ़ाई, राजी होते जी में जवाना कर दी तेरी कढ़ाई, राजी होते जी में जवाना कर दी तेरी कढ़ाई।
वहाँ गेट पे चला जाएगा। ओम प्रकाश धनखड़ जी, 2014 में मुझे याद है, नया मैं राजनीति में आया था। धनखड़ साहब का मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि हमें आपके किसानों के घर में, गांव में और खेतों में इस्तेमाल होने वाला लोहा चाहिए। अरे भाई, मुझे समझ नहीं आया कि ये खेतों में, घर में एक किसान जो लोहा इस्तेमाल कर रहा है उसका धनखड़ साहब क्या करेंगे। तो मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे बताया कि एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी प्रधानमंत्री मोदी जी बनाने वाले हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू होगी और हमारे लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आकृति में वो स्टैचू होगी और उसमें देश भर का जो किसान जो लोहा इस्तेमाल करता है वो लोहा उसमें इस्तेमाल होगा। इसलिए जयपुर ग्रामीण का भी लोहा हमें चाहिए। आज वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी एक तीर्थ स्थान बन गई है, जहाँ पे बहुत सारे नौजवान जाते हैं। और आज मैं आपके कार्यक्रम में, यहाँ पर ओम प्रकाश जी नहीं है, लेकिन मैं उनको बताया कि मैं ऐलान करता हूँ कि आज से आगे कुछ महीनों बाद तकरीबन 100 नौजवानों को हम स्टैचू ऑफ यूनिटी वहां दर्शन करने भेजेंगे, ताकि प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी हुई जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके दर्शन कर सके, उसके तीर्थ कर सके। आज का कार्यक्रम, कुलदीप धनखड़ जी आपको धन्यवाद। इतने बड़ा समूह आपने यहाँ पर, आपसे जो लोग स्नेह रखते हैं, भाजपा से जो स्नेह रखते हैं, उन्हें आपने एकत्रा, आप सबसे मुलाकात करने का हमें अवसर दिया। यहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष जितेंद्र जी मौजूद हैं, हमारी जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी यहाँ पे मौजूद हैं। आप बहुत एक्टिव रहती हैं, मैं जिस भी कार्यक्रम में जाता हूँ रमा जी वहाँ पे मौजूद रहती है, मैं आपको बधाई देता हूँ इस बात की। अरविंद जी यादव जो ओम प्रकाश जी के साथ मौजूद थे यहाँ पर, रतन जी जाट पूर्व मंत्री राजस्थान, बद्रीलाल जी जाट पूर्व विधायक, मुकेश गोयल जी, गौरव यादव जी, बद्री चौहान जी, कन्हैया लाल जी, शंकर कसाना जी, समस्त हमारे स्वामी महाराज साधुगण जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनका आशीर्वाद हम सब पर रहे। समस्त कार्यकर्ता, सभी मीडिया के प्रतिनिधि जो यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी मात्रा में आए, विराटनगर और पूरे जयपुर ग्रामीण के रहने वाले मेरे जनता जनार्दन, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये बहुत स्वर्णिम मौका है हमारे पास। फूल बरस रहे हैं। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस जीवन के अंदर ये समय हमें मिला कि आप और हम एक साथ इस धरती पर चल सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए कि आप और हम एक इस धरती पर मौजूद हैं और आप और हम मिलकर हमने देश की दिशा और दशा बदलने का भी एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। किस तरह से पूरा देश बदल रहा है, किस तरह से देश में मजबूती आ रही है। आज मेरे तिरंगे को, मेरे भारत को सिर्फ भारतवासी नहीं, आज दुनिया का हर देश सलाम कर रहा है। ये मेरे जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। जब चुनाव आते हैं तो अभी तक यही माहौल रहता था कि जनता परेशान, चलो इस बार इसको देख लेते हैं। फिर 5 साल निकलते हैं, जनता परेशान, फिर जनता कहती है चलो इस बार इसको नहीं उसको देख लेते हैं। फिर 5 साल निकल जाते हैं, जनता वही परेशान की परेशान और लाचार। फिर जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर बोलते चलो एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं, हो सकता है गलती सुधार ले। ये गलती सुधारने का मौका जो जनता बार बार दे रही थी,
ये राजनीति अब नई हो गई है। जनता ने एक ऐसा चेहरा देख लिया है जो जनता के सेवक के रूप में आया है और प्रधानमंत्री नहीं, जन सेवक के रूप में आया है। और आज जनता ये भी महसूस कर रही है कि जो सेवा अच्छी करता है उसको जनता वापस आशीर्वाद देती है। चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में जो नई सवा साल का समय है। सवा साल के समय को इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने ये प्रेम और आशीर्वाद मुझे दिया है, ऐसे हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते रहिए। मैं इसके मंच के माध्यम से कहता हूं, 2023 में आपका भाई कुलदीप धनखड़ इस विधानसभा विराटनगर में आपकी कलम चलाने काम करेगा, इस बात का संकल्प आज मैं लेता हूं। बहुत सारे रास्तों में कांटे आएंगे, बहुत सारे पीछा करेंगे, बहुत सारे नेता बहुत जल्दी राजस्थान और लोकसभा में पहुंचना चाहते हैं। मेरी तमाम लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग काम करिए, जनता के नाम में रहिए। अगर जनता स्वीकार करती है कि अमुक व्यक्ति इसकी योग्यता रखता है, तो इस मंच के माध्यम से एक संकल्प और लेता हूं, अगर जनता बात कहेगी तो कुलदीप उनके में रहकर और आपके देश के लोकसभा के विधानसभा में जो जो नेता अपना भाग्य को जमाते हैं, मैं जनता के कहने के साथ में तय हूंगा। मेरी छोटी राजनीति का मेरा काम नहीं। आपको पता है, दिल से बताइए, मैं कितने टेलीफोन कर पाया हूं? मात्र 200-250 टेलीफोन में कर पाया हूं। मेरा गला अच्छा नहीं था, समय नहीं था। मैं सोचता था बहुत सारी व्यवस्थाएं, हमारे मेहमान मेरे दोस्त आएंगे, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था करूंगा। सब प्रकार के मुझे व्यवस्था भी करनी थी, व्यवस्था में कोई त्रुटि नहीं हो जाए। लेकिन आपको पता है कितने कितने प्रकार के जाल बिछाए गए कांग्रेस बड़े बड़े नेताओं ने कर, और जो बहुत जल्दी लंबी उड़ान लेना चाहे पूर्ण कार्यक्रम को, और ये चाहते थे कि कम से कम लोग भाग नहीं बचे। कई परियोजनाएं बनाई थी, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जो जनता और जो करता मित्र सहयोग देने के लिए आते हैं, आपकी सूची में नाम भी नहीं, मैं किसको टेलीफोन करता हूं आपको पता नहीं है। अगर की जनता और कार्यकर्ता की चाबी, अगर मेरी कोई चाबी है या किसी से मेरी दोस्ती है, तो साथियों मेरी जनता माता से और मेरे कार्यकर्ता मित्रों से मैं किसको टेलीफोन करता हूं, मेरे कहने से कौन कौन लोग आते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं तमाम मित्रों कि जितना अपमान आप लोग मेरा कर सकते हैं कर लीजिए, जितना प्रताड़ित आप लोग कर सकते हैं उतना कर लीजिए, जितना रास्ते में आप कांटे बिछा सकते हैं बिछा दीजिए। लेकिन मेरे हाथ पांव में जब तक दम है, आखिरी दम तक कुलदीप धनखड़ इसे विराटनगर की जनता के चरणों में रहकर, इनका कार्यकर्ता बनकर, इनका साथी बनकर, इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहूंगा। ऐसा संकल्प, ऐसी जुबान आप लोगों के बीच में रखता हूं। पंजाबी भी बहुत मीठी है, ब्रज की भी बहुत मीठी है, और राजस्थान की भाषा में भी बहुत मिठास है। देवता तो हमारे यहाँ भी थोड़ी थोड़ी दूर पे, जैसे कवि कह रहा था, लेकिन मिठास हमारी वाणी में नहीं है। मेरे साथ आनंद सागर जी पधारे हैं, आनंद सागर जी एक बार खड़े हो जाएं। संत गरीबदास जी हुए हैं धनखड़ कुल के,
इनके आज भी लाखों अनुयायी हैं। बहुत बड़े संत हैं उस इलाके में, छुड़ानी धाम में। कभी जाओ तो मत्था टेक के आना, दर्शन करके आना। वो गुरुपद पातशाही में 9वें स्थान पर है। मेरे साथ भाई सतीश आया हुआ है, ढाकला से। सतीश है तो एक बार सामने आ जाए। इनके परिवार में विक्टोरिया क्रॉस विनर, पहला विश्व युद्ध का विक्टोरिया क्रॉस विनर रिसलदार बदलू सिंह धनखड़ इनके परिवार से था। वो भाई सतीश भी आज इस कार्यक्रम में मैंने देखे पधारे लगे। मुझे कहा ना, जननी जने तो संत जन कह दाता के सुर, न रही क्यों ना पाने क्यों मुक्त गवायो नूर। ऐसे कुल में उत्पन्न है कुलदीपी, जहाँ संत भी बहुत अव्वल दर्जे के हुए हैं, ललितदास जी जैसे, और जहाँ बदलू राम जैसे जो है वो विक्टोरिया क्रॉस विनर जैसे वीर हुए हैं। तो उस नाते से मैं कहूंगा कि उसी तरह का हेज और प्रेम जो जिस प्रकार का अभिव्यक्ति इसके व्यक्तित्व में से होता है, ऐसा प्रेम दिखाकर आप सबको न्योता दिया और हमको भी न्योता दिया। आप सबके दर्शन करने का मौका आज क्या मिला है। मैं हृदय से अभिभूत हूँ कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। मैं कल की बात एक याद कर रहा था, यहाँ जरूर कहना चाहूंगा। अभी अरविंद यादव जी भी मेरे साथ रेवाड़ी से साथ आए, तो वो भी एक बात कर रहे थे, कश्मीर फाइल फिल्म की बात कर रहे थे। और कल जब मैं पानीपत में था, गुरु तेग बहादुर की 400 साल बनाने की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि 400 साल पहले भी कश्मीर फाइल थी और आज भी कश्मीर फाइल है। गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ तो कश्मीरी पंडितों के जनेऊ बचाने के लिए हुआ था, लेकिन आज भी हम उसी स्थान पर खड़े हुए हैं। ये बात समझने की जरूरत है। और जो पाप जिस पार्टी के जमाने में हुआ, जिन लोगों के जमाने में हुआ कि कश्मीरी पंडितों को वहां से छोड़कर आना पड़ा, जिनको बसाने के लिए तेग बहादुर ने बलिदान दिया था, वो कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन आज ऐसी हालत हो रही है कि पूरे देश में सिकुड़ रही है। यूपी की आपने जी इस बार कुलदीप पर प्रेम बनाकर रखना भाई, ये इलाके के लोगों का प्रेम देखना, फुल बचा फुल आशीर्वाद। वो ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना, बापे की फुल कृपा, यहाँ लिख दो जनता की फुल कृपा। तो इस तरह का आशीर्वाद जो आप पर कुलदीप है, पर है, मुझे लगता है पार्टी का आशीर्वाद भी मिलेगा। सतीश पूनिया जी भी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मेरे ब्याह में भी आए थे। आज से कोई मैं भी संभालूं तुमने जब बात में और नाते से। और इसमें मेरा नड्डा साहब भी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, जो है एबीवीपी में हम साथ काम करते थे उससे भी पुराने समय से। तो आप सबका आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। लेकिन वक्त की जो जरूरत है, 2-3 बातें करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। 2-3 बातों को भारत को जानने की, समझने की जरूरत है। मैं एक बार वसुंधरा राजे के साथ इजराइल गया था। राज्यवर्धन जी भी गए होंगे किसी मौके पर। उन्होंने अपना एक म्यूजियम बना रखा है, होलोकॉस्ट म्यूजियम। वसुंधरा राजे जी हम वो जब म्यूजियम देखने के लिए गए तो उन्होंने जमीन के नीचे बना रखा। मैंने पूछा कि आपने जमीन के नीचे क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा ये हमारे बुरे दिन थे और हम अपनी पीढ़ियों को बताना चाहते हैं कि हमारे बुरे दिन थे। अगर बुरे दिनों को भूल गए तो फिर से आ जाएंगे। हम उनको बोलना नहीं देना चाहते। ये आजादी का 75वां साल है, आजादी का अमृत महोत्सव है। जो आजादी की लड़ाई लड़के हमारे बुजुर्गों ने आजादी ली थी, उसको याद रखना। उस संघर्ष से ये 75 साल का अच्छे दिन चले हैं, क्योंकि ये तो सैनिक हैं हमारे सांसद जी। वहाँ बोइलिंग में एक स्मारक पड़ा है सैनिकों का, वहाँ पर 2 लाइनें लिखी हुई हैं कि जब अपने घर जाओ तो बताना कि हमने अपने आपके सुनहरे कल के लिए अपना आज बलिदान किया है। हमारे उन बुजुर्गों ने 3,27,000 लोग इस देश की आजादी के लिए बलिदान हुए थे और 13,500 लोगों को कोर्ट से फांसी दी थी। अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों को, उन सबको बलिदान को इस आजादी के अमृत महोत्सव में याद रखना। क्योंकि मुझे वो गीत याद आता है
जब हम मना रहे थे दिवाली, वो खेल रहे थे होली। उनके जीवन को भी याद रखना, ये हमारा कर्तव्य है, उनके प्रति कृतज्ञ होना। इजराइल वालों ने दूसरी बात हमें सिखाई थी कि हमें 1 करोड़ लोग थे, 60 लाख लोग मार दिए थे, 40 लाख लोग बचे थे। हमारा अपना देश उस समय कोई बचा हुआ नहीं था। दुनिया में फैल के व्यापार करते थे, बड़े अच्छे व्यापारी थे। तो उन्होंने कहा, तब हमको समझ में आया कि अपना देश जरूर होना चाहिए, और हमने फिर इजराइल जैसा अपना देश बनाया। राजस्थान जैसी भूमि है वो, हरियाणा से भी आधा इलाका है, और अब जगह जगह लिखा हुआ है लड़ेंगे तो बचेंगे। 2 सबक मैंने बताया इस बात में से, बुरे दिनों को भूलना नहीं, और ये बताया कि अपना देश जरूर होना चाहिए। और तीसरी बात हमको कश्मीर फाइल फिल्म बताती है कि अपने देश में अपनी जगह पे आप ज्यादा भी होने चाहिए। अगर कम हो जाते हो तो वहां से फिर आपको वहां से निकलना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान से निकलना पड़ा, अफगानिस्तान से निकलना पड़ा, वहां से निकलना पड़ा। और इसलिए मैं बधाई दूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को, इन्होंने शपथ लेते ही कहा है कि मैं कॉमन नागरिक संहिता, सबके लिए कानून बराबर हो, ये लागू करने जा रहा हूँ। ये जरूरत है अब देश की कि जगह जगह समान नागरिक संहिता बने और सब लोग बराबर के हों। अब ये जो बदलाव है ये लाना पड़ेगा इस देश की मजबूती के लिए कि अपनी जगह पर कहीं हम कम संख्या में ना हो जाएं, किसी और की संख्या ना बढ़ जाए, ये ध्यान रखने की बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बात और समझ लो, अभी हमने यूक्रेन को रूस से पिटते हुए देखा। देश चाहिए, लेकिन देश मजबूत भी चाहिए, और देश को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जैसा ही कर सकता है। इसलिए मजबूत देश, आपने देखा इस समय हमारा यूक्रेन से एक एक बच्चे को निकाल लाया, एक एक बच्चा आके धन्यवाद कर रहा है। तो देश मजबूत भी चाहिए, अपना देश भी चाहिए, उसमें अपनी मेजोरिटी भी चाहिए, और देश मजबूत भी चाहिए। ये सब इस मौके पर याद रखना। मैंने इसलिए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव है। और भाई एक बात जो मैंने प्रारंभ में कही थी, कुलदीप पर ऐसा ही प्रेम बनाए रखना कि लड़का बड़ा गजब का है, दूर तक जाएगा, आपका आशीर्वाद बना रहा। मैं इतनी दूर से ऐसे ही चल के नहीं आया, कोई ना कोई बात वहां पर लेता हूँ, तभी चल के आता आया हूँ। और इसलिए मेरे आने को समझ लेना कि ये यात्रा बड़ी दूर तक जाने वाली है। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, और आपको होली की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन तो था मैं ये इतने बढ़िया गा रहे थे राजस्थानी में, इनके गीत सुनता रहूं, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं है। मुझे एक यूनिवर्सिटी में अभी जाके सेमिनार में बोलना है, इसलिए पहले मैंने अपनी बात रखी। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदन, वंदन, नमस्कार, प्रणाम। आपने संकेतों में बहुत सारी बातें बड़ी खुल करके कही हैं। अब आपके लोकप्रिय सांसद आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब के सम्मान में प्रियंका चौधरी ने एक बहुत सुंदर और आध्यात्मिक रागनी को इनके स्वागत में लिखा है अपने हाथों से। बहन प्रियंका चौधरी आए, जोरदार उत्साह और उमंग के साथ आप सभी लोग रागनी को सुने। बहन प्रियंका चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत ही